जी नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्लाह हाज़िर खिदमत उम्मीद है तमाम दोस्त आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक महीना काफ़ी ज़ाती मसरूफियत थी, जिस वजह से कोई मेडिसिन के इशू थे, इसके अलावा ज़ाती और भी मसरूफियत ज़्यादा थी, काम बहुत ज़्यादा है, दोस्त अहबाब रबत में ज़्यादा है, ताल्लुक़ इतना बन गया कि उतना ताल्लुक़ निभाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब नए जो साथी हैं मुझे वो जब फ्रेंडशिप की तरफ माइल करते हैं तो मैं माजरत कर लेता हूँ कि जब हमें ताल्लुक़ जब बनाते हैं तो फिर ताल्लुक़ निभाना भी पड़ता है। जी अली के साल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अकबर अली राई साहब फ्रॉम कोट राधा किशन कच्ची कोठी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो ताल्लुक़ उतना ही होना चाहिए जितना बंदा निभा सके। आप अगर आप 100 फ्रेंड नए बना लें, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मोहम्मद रफ़ीक साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया, देखने का बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। कोशिश करें मुख्तलिफ ग्रुप्स में ना मेरी वीडियो को शेयर करते जाए ताकि हम कुछ साथी इकट्ठे हो जाएं तो फिर ज़रा बातें बातें कर सकें। तो मतलब बात ये कर रहे थे ताल्लुक़ उतना होना चाहिए जितना बंदा निभा सके। अगर एक हाथ से ज्यादा ताल्लुक़ बना लेंगे तो निभा नहीं सकते तो फिर ताल्लुक़ खराब होना शुरू हो जाएगा। जी वाविया साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी दे। तो कोशिश करिए वैसी जिंदगी जो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। जिंदगी गुजर तो 2 रोटियों से भी जानी है, और जिंदगी पूरे के रेस्टोरेंट के भी मालिक अगर आप बन जाते हो तो फिर भी जिंदगी गुजर जाती है। पर मैं यहाँ पे एक फरमान सुनाता हूँ, अली अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है। आप फरमाते हैं कि जितना जरूरत हो उतना ही मांग ले तो बेहतर है। अगर हद से ज्यादा आप स्टोर कर लेंगे तो आप सारा नहीं खा सकते, खाएंगे तो लोग हिसाब आपको देना पड़ेगा। आप तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड ना बनिए। जो अल्लाह ने आपके लिए मुतय्यन किया है उसको एंजॉय कीजिए, खाइए पिए, जिंदगी के मजे लूटिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं बनी इसराइल की तरह तो फिर याद रख लीजिएगा हिसाब भी आप नहीं देना है। तो कोशिश करें यहाँ ही अल्लाह हमें जो हिसाब है वो दे दे, हमारा हिसाब कर ले। वैसे हम इतने जोगे नहीं है, यानी इतनी हमारी सकत नहीं है कि इतना हिसाब दे सकें, पर आकबत का जो मामला है वो बहुत तकड़ा है, वो बहुत भारी है, बहुत गरा है। वो कोशिश करिए कि अल्लाह हमें यहाँ मतलब माफी तलाफी दे दे तो बेहतरी है। खैर जुनैद शुक्री साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। तो तमीद तो जितनी बातें करते जाएंगे वो लंबी होती जाएगी। तो कोशिश करते हैं, आगाज करते हैं। जो दोस्त है बाप मुझे अपने मसाइल के मतलब, जी सईद अहमद सयाल साहब फ्रॉम रहीम यार खान, बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मोहब्बतों का शुक्रिया। जब आप कमेंट करते हैं तो कोशिश कर लिया करें कि मुझे लिख दिया करें कि आप कहाँ से हैं, ताकि फिर मैं अगर उस इलाके से कभी भी गुजरूं तो मेरी ख्वाहिश हो कि मैं फलां दोस्त के पास, क्योंकि मेरे सारी फैमिली की तरह जितने मेरे फॉलोअर हैं मेरे दोस्त हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो जब भी ऑनलाइन हो अपने कमेंट के साथ अपना जो है शहर का नाम लाजमी लिखें, ताकि मैं जब भी कहीं गुजरूं, मेरा जो रूट है वो मैं बता देता हूँ। आज लाहौर से कभी सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, खारियां, जेलम तक जाता हूँ वीक में एक मरतबा, और कभी मैं जीटी रोड से यानी गुजरावाला की तरफ से चला जाता हूँ। इसके अलावा कभी मैं शबाजपुर रोड जो है ना जलालुद्दीन जो है सियालकोट एयरपोर्ट के साथ, कभी कभी उधर से भी चला जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ शबीर शनवारी साहब बहुत शुक्रिया साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। राणा साहब एम ए राणा साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। बतूल खान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं चाहता हूँ जो दोस्त भी कमेंट करे वो अपना मुझे शहर का नाम लाजमी बताए, ताकि मैं कभी ना कभी, मेरा भी दिल चाहे कि मैं जहां से गुजरूं मैं वहां रुकूं। जी सर आगाज करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। जो पहला कमेंट है आज का उसका आगाज करते हैं।
तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज काफी वुसत वाला टाइम आपको दूं। जी सर, आप साहब हैं ये पूछ रहे मेरे सर में चंबल है, तो मैंने वो आपने एक नुस्खा बताया था सरसों के तेल वाला, वो मैंने इस्तेमाल किया लेकिन मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर कोई और मेडिसिन वगैरह उसके लिए है तो मुझे वो तजवीज़ फरमाइए। नहीं जी, देखिए सर के अंदर चंबल बहुत कम होती है, ये नईम साहब ने आपको फरमा दिया। मोस्टली ये हम जो कलर लगाते हैं, हेयर कलर लगाते हैं, बाल डाई करते हैं ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर नईम साहब आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो आप कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। दुरानिया अगर लिखते ना भी इतने देर से ये है तो फिर मैं उसके लिए करता। सर के अंदर चंबल कम होती है, सर के अंदर मोस्टली दो मर्जी हैं। एक तो पुरानी मर्जी है जिसको हम बरसाती के नाम से, हुक्मा जो तिब्बी लगात में जो ये कहा जाता है, उसको हम बरसाती के नाम से कहते हैं, लेकिन वो सावन और भादों में ज्यादा सर का मामला खराब होता है, बच्चों का भी बड़ों का भी काफी सारे मामले होते हैं। अब जो बड़े जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मोस्टली जो बाल अपने डाई करते हैं, कलर करते हैं, उनके लिए जो है ना मसाइल बन रहे हैं। तो प्यारे भाई आप डिफाइन करिए कि कब से ये आपको प्रॉब्लम आ रही है, कितने साल हो गए। हम आपके कमेंट को दोबारा इंशाल्लाह जो है ना आपके सामने रखेंगे, तमाम साथियों के सामने, ताकि आपके साथ साथ किसी और को भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाए। और एक मुझे ये बता दें, कभी आपने मेहंदी लगाई है सर के ऊपर? ये दो चीजें, कब से मर्ज है और मेहंदी के मतलब ये बताइएगा। जी मेरे एक दोस्त सऊदी अरब वाले हैं जी, उनका महमूदुल हक साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए सर। जी आसम महमूद साहब ये पूछ रहे हैं, मेरा भांजे की उम्र 17 साल है, उसको टॉन्सिल्स हैं, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते हैं, तो उसके लिए क्या कोई बेहतर है जो हमें? अगर तो उस बच्चे का कद रुक गया है, 17 साल उम्र है, अगर उसका कद रुक गया तो फिर आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर उसका कद नहीं रुका, कद बढ़ रहा है, तो फिर तुरस्त चीजों से उन्हें मुकम्मल जो है ना परहेज करवाना चाहिए। और दोपहर के खाने के साथ सिर्फ एक प्याज रूटीन रख लें, 21 दिन ये करना है, क्योंकि प्याज में आर्सेनिक है। मेडिकल साइंस में तो आर्सेनिक को बहुत बुरा समझा जाता है, पर अल्लाह ने उसमें खास वस्फ रखे हैं, वो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ी चीज है प्याज। प्याज और गुड़ दो चीजें ऐसी हैं जो कद को बढ़ाती हैं और आपकी बॉडी को सेफ्टी देती हैं, और बॉडी की हिफाजत के लिए अपने अंदर बेपनाह ताकत रखने वाली दो चीजें, एक गुड़ और दूसरा प्याज। तो मैं जनाब आपके भांजे के लिए रिकमेंड करता हूं कि आप अगर तो उसका कद रुक गया है तो फिर आप लाजमी सर्जरी करवाइए। कद नहीं रुका तो फिर प्यारे भाई आपको सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। फिर दोपहर के खाने में एक प्याज ना अपने भांजे को बोलें, अगर दिल चाहे तो लींबू भी पर निचोड़ जा सकता है, दिल चाहे तो थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी निचोड़ी जा सकती है। ऐसे सैलड खाने के साथ एक प्याज इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह जो टॉन्सिल्स वाला मामला है अल्लाह हल कर देगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट सर। ये जिशान साहब ये पूछ रहे मेरी बीवी का पीरियड्स का मसला है, 2 माह तक नहीं आते, तो कभी टाइम से पहले ही आ जाते हैं। जी मैं जितनी भी मेरी यहाँ बहनें भी बैठी हुई हैं, मेरी बेटियां भी बैठी हुई हैं, मेल की आईडी से काफी सारी खवातीन जो हैं मेरे प्रोग्राम को सुनती हैं। मैं तमाम उन बहनों से, उन बेटियों से मतलब एक चीज शेयर करता हूँ, ऐसी खवातीन जिनको प्रॉब्लम आ रही हो, पीरियड जो है ना रुक रुक के आते हो, ड्यूरिंग डेट पेन होती हो, या मतलब क्लाट्स आते हों, या पीरियड आते नहीं 2-2 महीने, उनके लिए मैं, जब पीरियड्स नहीं आते तो तकलीफ क्या क्या होती है। पहले तो वजन गेन होता है, उसके साथ मरीज चिड़चिड़ा होता है, तंदुरुस्त नहीं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, गुस्सीला, कोई भी बात उसके मिजाज के खिलाफ अगर की जाए तो फौरी लड़ाई झगड़े पे उतर जाता है खवातीन के मुताबिक, और बिल्कुल बर्दाश्त में खत्म हो जाती है। तो मैं ये इल्तिजा करता हूँ, ये दरखास्त करता हूँ कि गुड़ और सौंफ, दो चीजें, गुड़ और सौंफ, आपने क्या करना है, 12 ग्राम सौंफ और 12 ग्राम गुड़ लेना है, उसमें 2 मग पानी डाल लीजिए, बॉयल करिए। ये मेरा 20 साल की जो प्रैक्टिस में जो चीज आई है ना, वो आपके सामने गोश गुजार कर रहा हूं। गुड़ और सौंफ दो चीजें लेके इनमें 2 मग पानी डालिए, 2 मग पानी डालने के बाद बॉयल कीजिए, जब 1 मग रह जाए, इसी तरह सुबह और शाम वो खवातीन जिनके पीरियड्स का, जिनकी डेट का इशू है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सुबह और शाम 1-1 मग ये क्या अकेला सौंफ और गुड़ ये इस्तेमाल करें। विद इन 2 और 3 डेज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और फ्लो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन कोशिश कर लिया करें कि हर खाने के बाद खवातीन के, जो खवातीन कहती है कि वेट लूज हो जाए,
वेट कम हो जाए। अच्छा, वेट खवातीन का तब बढ़ता है जब उनको मखसूसा अमराज का प्रॉब्लम होता है, जब पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है। अगर पीरियड्स का फ्लो ठीक रहे तो कभी भी खवातीन मोटी नहीं होती, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। तो जो खवातीन चाहती हैं कि पेट कम हो जाए, बॉडी का वजन कम हो जाए, उनको चाहिए सौंफ और गुड़ का कहवा पीना चाहिए। लाजमी वीक में 1 2 3 मरतबा, या अगर रूटीन बना ले खाने के बाद तो फिर तो उनके नजदीक कोई बीमारी आती नहीं मेरे रब के हुक्म से। तो मैं इल्तिजा करता हूँ, ये कौन साहब कह रहे थे जी? ज़ीशान साहब, आप गुड़ का और सौंफ का काढ़ा या कहवा बना के वो मेरी बेटी को पिलाएं। जो खवातीन रेगुलर इसको यूज करेंगी कभी उनके करीब को बीमारी नहीं आएगी इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। जी सर। ये सईद अहमद सियाल साहब ये कह रहे देसी शैम्पू और बालों को देसी तरीके से कोई डाई करने का तरीका बताएं। देसी शैम्पू तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैम्पू को फन कमाल नहीं है। मैं आज आप सबके सामने बात कर रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे क्लास फेलोज भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो मुझे बचपन से जानते हैं, मैंने अपनी लाइफ में ना तो कभी शैम्पू यूज किया है और ना चेहरे के लिए मैंने कभी कोई क्रीम यूज की है। आज तक कोई केमिकल यूज नहीं किया। तो सईद अहमद सियाल से मैं कहता हूँ, बेहतरीन बाल डाई करने के लिए आजकल देसी किक्कर की फलियां लगी हुई हैं। अभी उनके बीज कच्चे हैं जनाब, वो फलियां तोड़वा लें, साए में खुश्क करके रख लें, पाउडर कर लें, आधा चम्मच पानी में डालें, थोड़े से पानी में, और मिक्सचर बना के अपने बालों को लगा लें, और फिर देखें निज़ाम कुदरत का तमाशा। इंशाल्लाह ऐसे बाल डाई होंगे कि ऐसा कोई केमिकल या जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज चीजें बना रही हैं उनसे हट के किक्कर की फलियां लेके उनका पाउडर बनाइए, थोड़े से पानी में पेस्ट करके तो बालों को लगा लीजिए और बाल धो लीजिए। और रहा बात, आप शैम्पू की बात कर रहे हैं, प्यारे भाई, हम बचपन में जब सईद अहमद सियाल साहब, आप तो मदरसे के बहुत बड़े मुअल्लिम हैं, आपके पास 100-150 बच्चा पढ़ता है, मुझे इस बाखूबी इल्म है। हम जब बचपन में स्कूल जाया करते थे तो तेल सर पे नहीं लगाते थे, तो टीचर हमें कान पकड़वा देते। अब जो बच्चा सर पे तेल लगा के जाता है उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है, अभी सर धो के आओ। तो इल्तिजा इतनी है कि सरसों का तेल सर को लगाएं, किसी शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। शैम्पू लगाया इसलिए जाता है कि वो खुश्की को खत्म करता है। अगर आप सरसों का तेल लगाना शुरू कर दें तो प्यारे भाई, मैं बावसूख जरिए से तजर्बा शुदा बात है, फिर कभी भी आपको खुश्की नहीं होगी। कोशिश करें अपने बच्चों को और खुद सर पे तेल लगाने की कोशिश करें। हमारे बच्चे तो कहते हैं वो चिप चिप होती है जनाब, शैम्पू लगा के वो कहते हैं गंजे हो जाए चाहे, लेकिन शैम्पू लगाना, शैम्पू कौन सा वो काम है जनाब। कंपनियों ने अपनी मशहूरी के लिए लाखों रुपया दिया हुआ है, और हम उन लोगों की मशहूरियां देखते हैं जिन लोगों को पता ही किसी चीज का ही नहीं है। जो जितने भी एक्टर हैं, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो एक्टर हैं, ड्रामेगीर हैं, तमसीली वाले हैं, झूठ पे मबनी पलंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरी इल्तिजा है, सर को मक्खन लगाएं, सर को देसी घी लगाएं, सर को सरसों का तेल लगाएं, चाहे महीने में 1 मरतबा, चाहे वीक में 1 मरतबा पूरी बॉडी को लाजमी लुब्रिकेट करें। और नाफ के अंदर जो सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल लगाता है, उसके बाल तो वैसे नरम मुलायम, और उसका चेहरा, उसका वजूद जो चमकदार रहता है। तो सईद भाई, शैम्पू को छोड़ें, सरसों को तेल लगाएं और किक्कर की फलियों का पेस्ट बना के इससे अपने बाल जो है ना डाई करें, इंशाल्लाह बेहद फायदा होगा। जी सर। सर, ये रफीक साहब हैं कसूर से जी, पैनिक अटैक का कोई इलाज बताएं। देखिए जी, पैनिक अटैक तो हार्ट अटैक, पैनिक अटैक, ये अल्फाज हैं और अल्फाजों की एक तरतीब है जिससे हमें परेशान कर दिया जाता है। पैनिक अटैक है क्या? पैनिक अटैक आपको बार बार दौरे पड़ रहे हैं, झटके लग रहे हैं, डिफाइन करें, फिर इंशाअल्लाह फजलिल्लाह मैं डॉक्टर के कहने पे पैनिक अटैक में उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, फिर वो गुफ्तगू और तरफ चली जाएगी। रफीक साहब, डिफाइन करिए प्लीज। जी सर। सर, ये मुमताज साहब है, ये पूछ रहे हैं टाइफाइड के बाद मुसलसल कब्ज क्यों होती है? हाँ, वेरी गुड, बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया है। और इस बात को समझना है कि आधी दुनिया टाइफाइड की मरीज है। कितनी? 50% दुनिया जिनको कब्ज है, मोस्टली 90% लोग जो है ना कब्ज उनको है जिनको पहले टाइफाइड था। निशानी क्या है? निशानी भी बता देता हूं। जब भी टाइफाइड होगा तो आप, ताप है पुराना नाम, नया नाम टाइफाइड। जब भी टाइफाइड होगा तो वो, ये दिल है, मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके बैठा हूं, ये दिल है, दिल के नीचे ये पसली के अंदर जिन जिन को भी चुभन या पेन कभी कभार भी हो जाती है उन सबको टाइफाइड है।
اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو ان کی پلپیٹیشن کا مسئلہ، دل کی دھڑکن جو ہے نا بڑھ جاتی ہے، ان کے کن پٹیوں پہ وزن آ جاتا ہے، آنکھوں پہ وزن آ جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے، پیٹ میں ہوا بھری جاتی ہے، اور پخانہ کرتے ہیں تو پخانہ کھل کے نہیں آ جاتا۔ قبض اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو میدا اور انتڑیوں پہ پیارے بھائی سویلنگ ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو بڑی آنت ہے لاسٹ جو ہے اس پہ تو سوجن آ جاتی ہے۔ جب سوجن آتی ہے تو بالکل جب سوجن آئے گی تو آنت کا اندرونی ڈایا جو ہے وہ کلوز ہونا شروع ہو جائے گا اور بیرونی ڈایا بننا شروع ہو جائے گا، یعنی رستہ تنگ ہوگا تو پھر قبض شروع ہو جائے گی۔ تو جن کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے ان کے میدے پہ، تلی پہ اور پوری انتڑیوں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے، اور جب آپ سویلنگ اتاریں گے تو قبض کشائی ہو جائے گی۔ ہم سویلنگ نہیں اتارتے، ہم قبض کشائی کی دوائیاں کھاتے ہیں جو کہ انتڑیوں کو چھیل دیتی ہیں اندر سے، پھر دائمی قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک فارمولا ہے، میں فارمولا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمک سیاہ آئی بی ایس، جس کو آئی بی ایس کا مسئلہ بنتا ہے، وہ سب لوگ جو ہیں وہ ٹائیفائڈ کے مریض ہیں، لیکن ان کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا۔ نمک سیاہ، مرچ سیاہ، میٹھا سوڈا، یہ تین چیزیں جو ہے نا، تین چیزیں ہم وزن لے لیجئے۔ میٹھا سوڈا تو پسا ہوا ہوتا ہے، نمک سیاہ، مرچ سیاہ پیس لیجئے، صبح دوپہر شام ہاف ٹی اسپون پانی میں مکس کر کے تو اس کو پیجئے۔ اللہ کے حکم سے ٹائیفائڈ کلیئر ہوتا جائے گا، تو انتڑیوں سے، میدا سے انشاءاللہ بفضل اللہ سوجن جو ہے اتر جائے گی، اور قبض کشائی انشاءاللہ دائمی جو قبض کشائی ہے وہ ہو جائے گا، کبھی آپ کو قبض وجہ سے عوارضات نہیں ہوں گے۔ جی سر۔ یہ ذیشان صاحب یہ پوچھ رہے ہیں اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی دیکھیے، بے اولادی جو ہے نا اس دور کا، بانجپن جو ہے نا اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے، اور ہماری اناٹمی، ہماری تشخیص بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن شفا کا جو تعین ہے نا وہ ہم پورا نہیں کر سکے۔ ہم نے یہاں بزنس بنا لیا، یہاں آئی بی ایس ہو رہے ہیں، آئی بی آئی بھی ہو رہا ہے، آئی وی آئی ہو رہا ہے، آئی یو آئی، اس طرح کے کافی سارے، آئی وی ایف اور آئی یو آئی، یہ دو چیزیں اب عروج پہ ہیں، جو کہ میرے لحاظ سے وہ کاروبار ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ہم دردیاں نہیں ہیں، کاروبار ہے۔ جب ایک مرتبہ آئی وی ایف یا آئی یو آئی فیل ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ ہم نیا پروسیس کر لیتے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بھئی پیسے بھی ہم نے 1.5-2 لاکھ روپے آپ کو دیا ہے، تو بھئی تگڑے بندے تو اس طرح کر سکتے ہیں، ماڑے تو نہیں کر سکتے۔ پیارے بھائی، اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ کروائے ہیں، وہ میری بہن کے، میں 2 چیزیں یہاں بے اولادی کی کر دیتا ہوں۔ جن خواتین کو ڈیورنگ ڈیٹ پین ہوتی ہے وہ ماں نہیں بن سکتی جب تک وہ پین ختم نہ ہو۔ کیوں؟ وہ پین انفیکشن کی وجہ سے، فلو رک جاتا ہے، جب تک فلو پورا نہیں ہوگا وہ زمین، وہ برتن پاک صاف نہیں ہوگا جہاں وہ پودے نے اگنا ہے، اتنی دیر تک کوئی حمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خواتین کے متعلق، جن کو پین ہوتی ہے وہ ماں نہیں بن سکتی، چاہے وہ آئی وی ایف کروائیں، چاہے وہ آئی یو آئی کرائیں، کیونکہ اللہ نے ایک ڈیٹ کا پروسیس رکھا ہوا ہے۔ جب تک شفافیت نہیں ہوگی حمل نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ پیارے بھائی، اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہے تو 76% اگر ایکٹیو ہیں تو میرے رب کے حکم سے انشاءاللہ بفضل اللہ آپ قابل اولاد ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہیں تو پھر وظائف کی طرف ضرور جائیے۔ اگر آپ کے ٹیسٹ ٹھیک نہیں، بے شک اللہ دینے والا ہے، لیکن نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ چھت پہ چڑھ کے شور کریں۔ مقصد کسی محرم راز کو جس کو معلوم آتا ہے اس سے شیئر کریں۔ تو جناب، اولاد کے لیے میں آپ کے سامنے اولاد کے لیے کلی حاجات کے لیے ایک وظیفہ رکھتا ہوں۔ میں جلدی وظیفے نہیں بتاتا، پر آج آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ پہلے تو میڈیکلی ٹیسٹ کروا لیجئے، اگر کوئی فالٹ نہیں ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر کوئی فالٹ ہے تو اس کو دور کروانے کے لیے کسی معالج کو، ڈاکٹر کو لازمی ملیے۔ ایک وظیفہ ہے کلی حاجات کے لیے، کوئی بھی پرابلم ہے، چاہے آپ کی رزق کی تنگی ہے، چاہے آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے جادو جنات کا معاملہ ہے، چاہے کوئی بھی بغض و حسد کا معاملہ ہے، نظر بد کا معاملہ ہے، آپ جادو کا نہیں، جادو کا نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، معوذتین کا۔ باقی تمام کاموں کے لیے، کلی حاجات کے لیے میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ رکھتا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیے، صبح اور شام ایک تسبیح کریے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا رحیمو یا کریم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریم یا ارحم الراحمین۔ یہ کثرت سے پڑھیں، زیادہ نہیں تو ایک تسبیح صبح و شام کریں، انشاءاللہ بفضل اللہ، اللہ کے حکم سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ملک صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ جی سر۔ سید احمد سیال صاحب یہ کہہ رہے چند دن پہلے چلتے ہوئے پاؤں ٹکنے سے مڑ گیا ہے، تو بازار سوجن تو نہیں لگتی لیکن پین بہت زیادہ ہے۔ جب آپ کا پاؤں سعید بھائی ٹخنا مڑ گیا تھا، اندر انفیکشن ہو گیا ہے، نمک اور
सरसों का तेल 5 लीटर पानी ले लीजिए, 10 चम्मच नमक डाल लीजिए, 1 चम्मच सरसों का तेल जो ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, उस पाँव को सुबह शाम धोइए। कोशिश करिए कि उस पर वजन कम डालिए ताकि जो अंदर इन्फेक्शन है, सूजन है, वो बाहर सूजन नहीं अंदर सूजन है, वो सूजन क्लियर हो जाएगी तो इंशाअल्लाह फजल आप ठीक हो जाएंगे। टकोर करिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म का जो हिस्सा दर्द करता है उसे टकोर करें। तो यहाँ ये पानी की टकोर, नमक की टकोर जो है ना बता रहा हूँ, और सरसों के तेल की, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको फायदा दे देगा, बे इंतहा फायदा होगा। ये मेरी जो वीडियो है यार, और दोस्तों को करें। हम 37 लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, तो शेयर भी करते जाएं और दूसरे ग्रुपों में फेंके ताकि हम काफी सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए ताकि दूसरों के मसाइल भी सुने जा सके। जी सर, नेक्स्ट। ये अहमद साहब है, ये कह रहे हैं कि सिफिलिस टेस्ट, सिफिलिस बिल्कुल ठीक हो सकता है प्रॉपर तरीके से। अगर हो सकता है तो जो आप तरीका बताएंगे वो इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपर खत्म हो जाएगा। देखिए जी, यहाँ पे है ला ततहर्रकू, हदीस कुदसी है, अहले मार्फत बैठे हुए हैं, हदीस कुदसी है, ला ततहर्रकू ज़र्रतन इल्ला बिज़निल्लाह। अल्लाह कहता है मेरे हुक्म के अलावा जर्रा नहीं हिल सकता। मैं दावे नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इसका इलाज अल्लाह ने पैदा नहीं किया। अब मैं कह दूं कि ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, आप परहेज करें ना करें, मैं कैसे कह सकता हूं? या तो आप मेरे साथ रहें, मैं आपको खाना भी दूंगा, मैं आपकी ट्रीटमेंट भी करूंगा, आप मेरे पास रहें, फिर मैं गारंटी दे सकता हूं। ऐसे में कैसे गारंटी दे दूं? क्योंकि शिफा मिन जानिब अल्लाह है, परहेज आपकी तरफ से, दुआई मैंने देनी है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। प्यारे भाई, आगे बिल मुशाफा मिले या आप अपने टेस्ट सेंड करें, हम टेस्ट देख के उसकी रोशनी में फिर आपसे बात करेंगे। अगर आप लाहौर में हैं तो अपनी नब्ज दिखाइए, मैं आपकी नब्ज देख के फिर आपसे बात करूंगा। ऐसे गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दे सकता, दुनिया का कोई बंदा नहीं दे सकता। तो काइंडली वो काम करे जो बेहतर हो। जी बिल्कुल, आजिशान साहब, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या करीम या अरहमुर राहिमीन, बिल्कुल आपने ठीक लिखा है। मोहम्मद यासिन जिंद साहब, वो भी एक मदरसा चला रहे हैं और अल्लाह के बंदे हैं, सिंध से ताल्लुक है उनका। मेरी तरफ से उनको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, बल्कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप। जवेद साहब ये कह रहे हड्डियों में खला कम हो गया है, तो अब पेन भी बहुत ज्यादा होती है। उम्र कितनी है? उम्र मेंशन नहीं की। देखिए, उम्र मेंशन करें, बीमारी का दुरानिया मेंशन करें और शहर बताएं, आपकी मेहरबानी है। हड्डियों का अगर गैप कम हो गया है तो फिर आपके मस्कुलर सिस्टम जो है वो वीक है, आपके पट्टे कमजोर हो गए हैं। जाहिर है आपकी जो एज है अब 50 है, मेरे लिहाज से 50 से ऊपर है आप। अगर ऐसा मामला हो रहा है तो ऐसी एक्सरसाइज करें, ऐसी खानों का तैयार करें, ऐसी खुराकों का तैयार करें जो आपकी बॉडी को वार्म अप करें, आपके जो मस्कुलर सिस्टम है उसको ताकत दें। तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करता हूं, दूध इस्तेमाल करें, घी इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, छोटा गोश्त लंबे शोरबे वाला इस्तेमाल करें। दवाइयां नहीं, दवाइयां खाएंगे ताकत की, जो मल्टीविटामिन के नाम से है ताकत की, तो मैदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बड़ी आंख पे स्वेलिंग हो जाएगी, कब्ज होना शुरू हो जाएगी, नमाजें बख्शाते बख्शाते रोजे गल पड़ जाएंगे। तो प्यारे भाई, अपनी खुराक का तयन करें और कोशिश करें, अपनी एज लाजमी बताइए, एज बताएंगे, बीमारी का दुरानिया बताएंगे, मुझे भी आसानी रहेगी आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। ये नेक्स्ट कौन सा है? नूर मोहम्मद साहब ये कह रहे पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ आते हैं और जिस्म में भी, सारे जिस्म में दर्द रहती है। उनका जो अंतड़ियों का निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। अगर मरोड़ लगे तो याद रख लीजिएगा कि अंतड़ियों में इन्फेक्शन है, या अंतड़ियां जो है ना खाने को मुकम्मल हजम नहीं कर रही, खाना खाने के फौरी बाद निकल जाता है। इसको अक्सर लोग जो है ना सिंगरानी भी कहते हैं, अंतड़ियों का कमज़ोर हो जाना। प्यारे भाई, आपकी अंतड़ियां कमज़ोर हैं तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूं, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, अल्लाह इंशाल्लाह मेहरबानी कर देगा। अदरक के पतले पतले कतरे जो है ना वो इस्तेमाल करें। वकार मोहम्मद, अल्लाह का बड़ा फजल है, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। वाजिद फ्रॉम डडिहाल, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अदरक जो है, ये जिनके पेट खराब रहते हैं, जो खाना खाने के बाद जिनको फौरी मोशन आ जाता है, या जिनको खाना सही तरह से डिजोल्व नहीं होता, या जिनको बवासीर है, जिनको अंतड़ियों के मसाइल हैं, हर मसाइल के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद करके इस्तेमाल करें। अदरक कच्चा ले लें, उसके बारीक बारीक कतले काट लें और उसको रोगने जर्द यानी गाय का घी अगर ये मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। अगर नहीं मिलता तो फिर आप उसको जैतून के ऑयल में, ऑलिव ऑयल में जो है ना फ्राई करिए, ब्राउन हो जाएं,
निकाल के किसी टिश्यू पेपर के ऊपर रखें या किसी अखबार के ऊपर रखें ताकि वो उसका जो चिकनाहट है वो चूसा जाए। और महज अदरक जो फ्राई किए ब्राउन वो रह जाए उनका पाउडर बनाइए। सुबह दोपहर शाम हाफ टी स्पून पानी से ले लें या लस्सी से ले लें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अंतड़ियों के तमाम जो मसाइल हैं जैसे भी जरासीम है, इन्फेक्शन है या सूजन है, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह आपका खाना हजम होना शुरू हो जाएगा। अगर बवासीर है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आपको पेचेस लगते हैं, कभी खुल के खाना नहीं आता, तो इंशाल्लाह वो आवाज़ात भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। अकेली अदरक और इसके साथ करना क्या है कि शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करने हैं, ठंडी अशिया से मुकम्मल परहेज करना है। इंशाल्लाह आपका ये जो पखाने वाला मामला है, जो पेचेस वाला मामला है, इंशाल्लाह बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो मैं मालूमात आपको फराहम करता हूँ ये अमानत होती है, दूसरों तक भी पहुंचाया करें। जी ये जिशान साहब है, ये कह रहे हैं मेरी बीवी को पीरियड्स जो है ना उनके एक तो जब होते हैं तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है और जो ब्लड आता है वो भी जमा हुआ आता है। तो फिर प्यारे भाई मैंने इसके लिए आपको गुड़ का बताया कि गुड़ और सौंफ का कावा इस्तेमाल करें। ये तो उन लोगों के लिए है जो दूर दराज, जो विलेजेस में बैठे हैं, दूर बैठे हैं। अगर आप शदीद तकलीफ में है तो फिर हमारी एक प्रोडक्ट है हैप्पी वुमेन हर्बल टॉनिक। हैप्पी वुमेन के नाम से हमारी एक प्रोडक्ट है, वो इस्तेमाल करने से ये तमाम आवारजात जो है डेट के, बांझपन के, बेऔलादी के, पेन के, क्लाट्स के और जो वजन ओवर होता है खवातीन का, इसके लिए हैप्पी वुमेन हमारी एक प्रोडक्ट है। वो आप सर्च करेंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगी, उसको इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह वो मेरी बेटी को फायदा देगा। अगर हालात ठीक नहीं है, आप गाँव में है, तो फिर गुड़ और सौंफ से काम चला लें, फिर भी चल जाए इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह। जी सर ये आमिर साहब ये पूछ रहे हैं बीपी ज्यादा जिन लोगों का हो वो नमक स्याह खा सकते हैं? जी आप बीपी को क्यों नहीं रेगुलेट करते? मेरा मशवरा है, हमारे यहाँ के कि सदियों से दवाइयाँ खाए जा रहे हैं। कोई कहता है 5 साल से खा रहा हूँ, कहता है 10 साल से खा रहा हूँ, 15 साल से। ये अब दवाई से जान छुड़वाएं, फिर जो मर्जी खाएं। फिर चाहे आप सुर्ख नमक खाएं, समुद्री नमक खाएं, लोहरी नमक खाएं, काला नमक खाएं, जो मर्जी खाएं। उसके लिए छोटी चंदन, मिर्च स्याह, ये दोनों चीजें हम वजन पीस लीजिए। सुबह शाम एक एक कैप्सूल पानी से इस्तेमाल करें। बीपी का 1 हफ्ते में खात्मा हो जाएगा, फिर दवाई छोड़ दें। फिर आप जो सा मर्जी नमक खाएं जनाब। इस तरह मैं नहीं कर सकता कि अगर आपका बीपी अप होता है तो मैं आपको कह दूं अपनी जुबान से कि आप काला नमक इस्तेमाल करें, ये तो गलत है। एक मौलज ये काम नहीं कर सकता। जो आइन कानून जो है ना उस पर पासदारी करना, पाबंदी करना आज हद जरूरी है। बीपी का इलाज करें, फिर जो मर्जी खाएं, कोई मसला नहीं। जी सर। वाजिद भाई हैं लुधियाल से जी, ये कह रहे हैं मेरे सीने में बाई तरफ कभी कभार खिंचाव, बाजू में कभी कभार खिंचाव होता है, साथ दर्द भी, गैस का मसला भी है। सर जी आपका टाइफाइड बिगड़ा हुआ है। मैंने आपको एक मरतबा जिंदगी हर्बल टॉनिक दी भी थी और आपकी बेचैनी की कैफियत भी समझता हूँ। जब आपने बिल्कुल यहाँ आके सलाम किया तो मुझे फौरी पता चल गया था कि वाजिद साहब आ गए। वाजिद साहब आप एक तो वहम छोड़ दें मेरे प्यारे भाई। नमक स्याह, मिर्च स्याह, मीठा सोडा, ये तीनों चीजें इस्तेमाल करें। आपकी स्प्लीन पे स्वेलिंग है, ये मेरा दिल है और इसके नीचे ये स्वेलिंग है और ये आपका जो हिस्सा है ये पेन आता है। जब एसिडिटी बढ़ जाती है, तजाबियत बढ़ जाती है, जब आप टेंशन में, डिप्रेशन में, खौफ होंगे, तब भी आपका मैदा जो है ना वो तजाबियत बनाना शुरू कर देता है। तो जब तजाबियत बढ़ती है तो फिर आपका मखसूस ये हिस्सा ये तकलीफ में आता है। तो मेरा आपको ये मशवरा है, नमक स्याह, मिर्च स्याह, मीठा सोडा ये इस्तेमाल करके तो देखें। हाफ टी स्पून सुबह दोपहर शाम पानी में हल करके पी के तो देखें। मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको बेपनाह फायदा होगा। जी सर। अहमद भाई ये पूछ रहे हैं अम्मी के नीचे वाले मोहरों में गैप कम हो गया है और डॉक्टर कहते हैं कि जो आपकी कमर की हड्डी है ना वो कम होना शुरू हो गई है, ये 60 साल है। नहीं, हड्डी कम नहीं होती। पानी पिलाइए सर जरा मुझे। देखिए जी बुजुर्ग जो है ना 60 साल के, उनकी लंबर जोन जो स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, हड्डी कम नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक डॉक्टर ही हमारे मतलब जानता है, हम खुद का अपने मतलब क्यों नहीं नॉलेज हासिल करते। डिग्री होना वो उनका काम है, डिग्री के बगैर भी तो हम अपनी बॉडी, लोगों का इलाज ना करें, अपनी बॉडी के बारे में तो नॉलेज करें। प्यारे भाई अगर आपने जो टेस्ट करवाए हैं, एमआरआई करवाई है, एमआरआई में पता चलेगा या एक्सरे में पता चलेगा। आप हमें 0300 7070 862 पे आप वो भेजें। इंशाल्लाह फज़लिल्लाह हम आपको डिफाइन करके बताएंगे कि उसमें गैप कम हुआ है या हड्डी छोटी हुई। हड्डी कभी भी छोटी नहीं होती, ये अल्लाह ने सिस्टम बनाया हुआ है। ये हमें कह दिया जाता है कि हड्डी टेढ़ी हो गई है, हड्डी बढ़ गई है, हड्डी छोटी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमें टेस्ट भेजिए, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। रहमतुल्लाह साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। कारी इजाज साहब फ्रॉम कराची, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। गलतियों कोताहियों की माफी, क्योंकि तल्लक बहुत ज्यादा बन गया है।
तल्लक को निभाना आहिस्ता आहिस्ता ही पूरा कर रहा हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह फजल जल्दी अल्लाह आपसे मुलाकात भी करवाएगा। जी सर जी। नसीर साहब हैं, इनकी एज 65 साल है। मुझे सुबह उठने के बाद सारा जिस्म दर्द करता है, घुटनों में गैप आ गया है, टांगों में दर्द रहती है। देखिए जी, घुटनों में जो गैप है आज उसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। मैं जरा पानी का एक घोंट ले लूं। तो जो घुटनों का गैप है ना, गोडिया का गैप जो है वो दिन तक आज मैं थोड़ी सी गल लाजमी करनी है, क्योंकि घुटने चेंज करने का बहुत ज्यादा कहा गया है। देखिए जी, जितने भी घुटनों के मरीज हैं, अगर उनको चोट नहीं लगी, अगर उनका वहां एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो तमाम के तमाम जो है ना हिप जॉइंट्स, चूकने के जोड़, वहां से मसल जो है ना अनबैलेंस खींचते हैं तो घुटनों की तकलीफ होती है। मिसाल के तौर पे घुटनों की हड्डियां एक दूसरे के साथ ऐसे मिली हुई हैं, ऐसे। जब मसल्स घुटने के नीचे दो पट्टे हैं, एक पट्टा अगर इधर वाला खींचता है तो ये गैप आ गया, अगर नीचे वाला खींचता है तो ये गैप आ गया। यानी घुटनों के नीचे दोनों साइड पे दो मसल है जिनका कंट्रोल जो है ये हिप जॉइंट से आता है, आपके चूकने के जोड़ से आता है। वहां से अगर जिसको कमर की तकलीफ है या मतलब वहां चूकने के जोड़ से कोई भी मसल अगर अनबैलेंस खींचता है तो फिर घुटनों में गैप बढ़ जाता है। तो प्यारे भाई, अनकरीब इंशाल्लाह घुटनों की एक एक्सरसाइज की वीडियो आ जाएगी। अल्लाह के हुक्म से घुटने भी लोगों के नए, अगर जिनको प्रॉब्लम है लाहौर के अंदर है वो मुझे जरूर मिले। जिनको रिप्लेसमेंट का कहा गया कि घुटने की रिप्लेसमेंट करानी है, कभी ना करवाइए रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो अल्लाह ने बनाया है वो हम कभी भी नहीं बना सकते। कुदरत को चैलेंज हम कैसे कर सकते हैं? तो मेरी अर्ज है कि आप बिल्कुल भी जो है ना गैप अगर कोई कहता है तो नंबर एक तो उसको माने ही ना सबसे पहले, और दूसरा अगर गैप है भी तो हमें एक्स्ट्रा सेंड करें। हम आपकी हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बगैर पैसों के हम टेस्ट जो है उनको चेक करके आपकी रहनुमाई कर देते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास टाइम हो कि वो आपको टाइम दे, आपकी बातें सुने। हम तो आपसे पूरा तावन कर रहे हैं, तो जनाब हमें टेस्ट सेंड करें। हाँ, इंशाल्लाह हम आपकी जो जितने भी मामला आते हैं उनको देख के आपकी अच्छी रहनुमाई करेंगे पूरी ईमानदारी से इंशाल्लाह। नाक की हड्डी के मुतल्लिक को बंदा पूछ रहा है, तो आप 5 से 7 वीडियो नीचे जाइए तो एक नाक की हड्डी के मुताबिक बहुत बड़ी मालूमात पड़ी हुई है, एक एक्सरसाइज पड़ी हुई है। एक बच्चा कसूर से आया था, उसकी मतलब हमने वो थोड़ी सी एक्सरसाइज बताई है, जो कि आज मेरी सुबह बात हुई तो वो कहता है मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक्सरसाइज करिए, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी कर देगा नाक की हड्डी के मुताबिक। जी आसफ अली टवाना साहब है, ये पूछ रहे हैं मेरे दिल की धड़कन तेज होती है और डॉक्टर कहते हैं कि आपके दिल के मसल मोटे होने लग गए हैं। दिल की मसल्स वीक हो सकते हैं, जो हमारी आर्टरीज हैं अगर वो वीक हो जाती हैं उन्हीं से दिल हैंग किया हुआ है। तो टवाना साहब आप इस चक्कर में ना पड़े, हमारी एक प्रोडक्ट है जिंदगी हर्बल टॉनिक। जिंदगी हर्बल टॉनिक उसको जरूर आजमाइए। जब दिल की मसल्स वीक हो जाते हैं तो बंदा फिर डरपोक भी हो जाता है, दिलेर नहीं रहता। क्योंकि दिल का काम क्या है इसके मतलब मैं आपको आगाह भी कर देता हूँ, वर्किंग क्या है ये भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि जब दिल कमजोर होता है ना तो बंदा डरपोक हो जाता है। बेसिकली दिल नहीं कमजोर होता, उसके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। अगर तो वो मोटे होते हैं तो फिर ताकतवर हो जाएंगे, अगर वो ब्रीक होते हैं तो फिर जनाब वो कमजोर हो गए, फिर दिल बबलिंग करता है, दिल खौफ खाता है और दिल में ये फिर वहम आना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाना है, अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या बनेगा। फिर बंदा छोटी से छोटी मूवमेंट से भी डरना शुरू कर देता है। तो प्रॉब्लम प्यारे भाई मोस्टली उन लोगों को है जिनका टाइफाइड बिगड़ा हुआ है, जिनको बचपन में टाइफाइड था। कई लोगों को पता चल जाता है, लेकिन हमारे जैसे जो गरीब गुरबा लोग हैं जो डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकते, पैसे ही नहीं है, तो वो बुखार बहुत चढ़ता है तो बस वो नमक ही लेके अपना गुजारा कर देते हैं, अल्लाह उनको शिफा दे देता है। लेकिन अंदर ही अंदर जो वो रोग है, वो जो प्रॉब्लम है, वो उसको तंग करता रहता है। तो प्यारे भाई दिल का काम है डरना और ख्वाहिश करना। जब कोई डर जाता है तो फिर उसकी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं, फिर खाना पीना पहनना आना जाना फिर वो मजबूरी से बंदा करता है, लेकिन खुश दिली से वो मामले नहीं होते। प्यारे भाई जिंदगी हर्बल टॉनिक हमारी एक प्रोडक्ट है, उसका ऐड भी नीचे पड़ा हुआ है, उसको सुनिए देखिए और मंगवा के इस्तेमाल करिए। कोई जिंदगी हर्बल टॉनिक इस्तेमाल करने वाला जिसको मिली हो, जिसने मंगवाई हो, अगर उसको शफा नहीं हुई तो फिर भी हमसे पैसे वापस मंगवा सकते हैं और हम पैसे वापस करने के पाबंद हैं। जी सर। ये मुआविया साहब है मियां चन्नू से, कह रहे हैं मोटापा कम करने के लिए कुछ बताएं। मोटापा 2 किस्म के, खवातीन का है वो उनके मखसूसा निजाम की वजह से है, एक मर्दों का है। मर्दों का जो मोटापा है खवातीन पे तो मैंने बात कर दी।
अब मर्दों का जो मोटापा है उसके मतलब ये है कि खाना खाया और बैठ गए, खाना खाया और सो गए, यानी हड्ड हरामी। तो सर मैं हड्ड हरामी का क्या इलाज बताऊं? उसका इलाज ये है कि आप लंबे शोरबे वाले खानों का इंतखाब करिए, लंबे शोरबे वाले, और दोपहर के खाने को के बाद आप थोड़ा सा कैलूला कर सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता और शाम का खाना जो है ना शोरबे वाला इस्तेमाल करिए और उसको हजम करके सोइए। इंशाअल्लाह फजलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपका मोटापा जो है खत्म हो जाएगा। अब करना क्या है कि खाने के बाद आपने चलना है, दौड़ना नहीं है, और खाने जितने भी हों वो लिक्विड फॉर्म में लंबे शोरबे वाले हों तो इंशाअल्लाह मोटापा दूर हो सकता है। पर अगर खाना खा के बैठ जाएंगे फिर आपके लिए मसले बनेंगे, खाना खा के सो जाएंगे फिर आपके लिए मसले बनेंगे। और मोटापा जो है बहुत ज्यादा बीमारियों को दावत देता है। इससे बचने के लिए एक्सरसाइज या वॉकिंग या चलना फिरना आज हद जरूरी है। कभी आपने किसी मजदूर को मोटा होता हुआ देखा? मजदूर कभी भी मोटा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो दिन को उसने कमाया है शाम तक उसने खा लेना है, और उसको हजम करने के लिए दोबारा फिर वो उसको मजदूरी पे चला जाता है। तो भाई मोटा वो होता है जो ज्यादा बैठता है या काम चोर है या जिसका काम ऐसा है कि सिटिंग वर्किंग जिसका है वो मोटा होगा। तो मोटापे के लिए लंबे शोरबे वाले खाने प्लस आप चहलकदमी करें, वॉक करें, इंशाल्लाह मोटापा गायब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लंबी चौड़ी महजल दवाइयां इस्तेमाल ना करें, वो आपके मसलुल सिस्टम को खराब करती हैं। जी सर। अब्दुल्ला साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि ब्लड जो है हर वक्त लो रहता है, नीचे वाला 40-50 इधर ही रहता है, तो जहाँ से करने के लिए कुछ बता देता हूँ, जहाँ से ये पसलियां अलग होती हैं इस कॉर्नर में इनको दर्द भी होता होगा, पक्की बात है। और ये स्ट्रेस कन पट्टियों पे दर्द भी होता होगा। स्कंजीवी बना के इस्तेमाल करें और अपने यूरिन का एक टेस्ट करवाएं। ऐसे लोगों के कनपट्टियों पे दर्द आता है, आंखों पे बर्डन आता है, फिर दिल करता है आंखें बंद करके पड़े रहे, लेटे रहे, और जिस्म में पूरी सकत नहीं होती। बाद लोगों को ठंडे पसीने भी आते हैं, जिस्म लागरी की तरफ, कमजोरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो प्यारे भाई, इसके लिए आप एक यूरिन का टेस्ट करवा के हमें सेंड करें, या हमारी प्रोडक्ट जिंदगी हर्बल टॉनिक इस्तेमाल करें। मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा, अच्छा फायदा होगा। तो स्कंजवी नमकीन, मीठी स्कंजवी, नमकीन स्कंजवी इस्तेमाल करें इसके साथ, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है और परमानेंट फायदा होता है। पहले स्कंजवी यूज करें, नहीं तो फिर हमें याद करें, इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, कोई क्वेश्चन है? एक दोस्त है मोहम्मद ताहिर साहब, कह रहे हैं सर आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, इसका कमेंट ढूंढे। कमेंट क्या है ताहिर साहब का? कमेंट से आप ताहिर साहब दोबारा कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपका वेट करता हूं, कोई इतना मसला ही नहीं है। अब जो मौसम चल रहा है, ये मौसम जो चल रहा है, इस मौसम के अंदर अगर आप प्याज डेली खाते हैं, दोपहर को अचार इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1 तो लू नहीं लगेगी कभी भी। ये 2 चीजें मशवरा है, एक मशवरा मसनून है। आगे अगर ये चीज पहुंचाएंगे तो दूसरों का फायदा होगा, खुसूसी जनूबी पंजाब, सिंध, केपीके के कुछ हिस्से जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कोहाट है जिस तरह, वहां पे शबीर शनवारी साहब का एरिया है, या बलोचिस्तान, जिस एरिया में गर्मी ज्यादा है, गुड़ और प्याज दोपहर के खाने का हिस्सा बना लें। कभी भी फूड पॉइजन नहीं होगा, कभी भी हैजा नहीं होगा, और कभी लू नहीं लगेगी। ताप जिसको कहते हैं या टाइफाइड कहते हैं, वो कभी भी नहीं होगा। प्याज आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करेगा अल्लाह के हुक्म से। जी सर, आप ताहिर साहब आप अपना कमेंट भेजिए, इंशाल्लाह हम आपको पाबंद है जवाब देने के। प्याज इस मौसम में मैंने अर्ज की कि प्याज इस्तेमाल करिए, गुड़ इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत ज्यादा फायदा देगा। ताहिर भाई आप मुझे कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का रिटर्न में जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। दोस्तों के देखने का, सुनने का बहुत शुक्रिया। मेरे इस पैगाम को ना आप दूसरों तक पहुंचाएं। मेरी तशहीर तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मेरी इस गुफ्तगू से पता नहीं कितने लोगों को फायदा होगा, ये अल्लाह जानता है। किसी को भी अगर फायदा हो गया तो हमारा ये जो मकसद है, जी बिल्कुल, जिंदगी हर्बल टॉनिक हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये मैदे की, अंतड़ियों की, हार्ट बीट की, लो ब्लड प्रेशर की ये खास मेडिसिन है। कब्ज को दूर करती है, पखाने को रेगुलेट करती है, अंतड़ियों पे अगर सूजन है तो उसको भी बिल्कुल क्लियर करती है। प्यारे भाई, जिंदगी हर्बल टॉनिक जो है 030070708662 पे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे से जाएंगे, 3 से 4 वीडियो नीचे पड़ी हुई है, उसके मुकम्मल इस्तेमाल का, उसके फायद का तरीकाकार देखिए। मैं कहता हूं कि जिंदगी हर्बल टॉनिक जो है ना हर घर में होनी चाहिए। जिस घर में जिंदगी हर्बल टॉनिक होगी उस घर का कोई भी फर्द मैदे की दवाई नहीं खाएगा, कब्ज की दवाई नहीं खाएगा,
लो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाएगा, और सबसे बड़ी बात दिल की धड़कन की कोई दवाई नहीं खाएगा। और ये परमानेंट नहीं है, ये आर्जी इस्तेमाल है और फायदा इसका परमानेंट। अल्लाह के हुक्म से जितनी रिकवरी होगी अगर आपने परहेज करके खाई जिंदगी हर्बल टॉनिक, तो मेरा मशवरा ये तकरीबन हर घर में होना चाहिए जिंदगी हर्बल टॉनिक। ये आम दवाई नहीं है, ये अल्लाह का खास तोहफा है और आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के आइन मुताबिक है जनाब जी। आपका भी जो है जीशान साहब भी कह रहे मेरा जवाब नहीं आया सर। साहब का यही था जो आपने जिंदगी हर्बल टॉनिक का बताया है जी सर, मैंने अर्ज कर दिया जिंदगी हर्बल टॉनिक इस्तेमाल करिए, या मैं आपका कमेंट देख के आपको रिटर्न में जवाब देता हूं इंशाअल्लाह फज़िला। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।